नमस्कार दोस्तों, देश में इस वक्त विधानसभा चुनाव का माहौल है। ऐसे में खबर दिल्ली से सामने आई है। दिल्ली की राजनीति में इस वक्त केजरीवाल के साथ खेला होते नजर आ रहा है, तो वही दूसरी ओर केजरीवाल भी अपनी राजनीति चमकाने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे। आपको बता दें कि सूत्रों ने कहा है कि आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल नवंबर में महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक पार्टियों के लिए प्रचार करते नजर आ सकते हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में दिल्ली के पूर्व सीएम के शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी के लिए प्रचार करने की उम्मीद है, तो वही झारखंड में उनके झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए प्रचार करने की संभावना है। जानकारी दें कि मई में जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें उत्पाद शुल्क नीति मामले में अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया था, तो केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र और झारखंड में प्रचार किया। गुरुवार को आप सूत्रों ने कहा है कि महाराष्ट्र की दोनों पार्टियों ने केजरीवाल से संपर्क किया था और यह तय हुआ कि केजरीवाल महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन के लिए कुछ रैलियों को संबोधित करेंगे। ऐसे में सूत्रों ने यह भी बताया है कि कार्यक्रम को अभी अंतरिम रूप नहीं दिया गया है। दर्शकों, आपको बता दें कि कुछ महीने बाद ही दिल्ली की चुनावी दंगल का सामना करने जा रहे आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की हार हो और हरियाणा में जीत के बाद उत्साहित पार्टी कार्यकर्ताओं के मनोबल को ठेस पहुंचे। ऐसे में दोनों राज्यों के इंडिया गठबंधन की जीत सुनिश्चित करने के लिए वह अपनी ताकत झोंकना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से इच्छा व्यक्त करते हुए बताया गया है कि उन्हें सिर्फ अब बुलावे का इंतजार है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने गुरुवार को कहा है कि जहां भी प्रचार के लिए बुलावा जाएगा, अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंचेंगे। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में ये भी कहा है कि पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने पहले भी स्पष्ट किया है, फिर दोबारा स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए जहां भी प्रचार के लिए हमारे घटक दल आमंत्रित करेंगे, हमारे पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल प्रचार के लिए वहां जरूर पहुंचेंगे। दर्शकों, आपको बता दें कि आप सूत्रों का कहना है कि आम आदमी पार्टी नेता महाराष्ट्र और झारखंड में इंडिया गठबंधन के प्रचार करने जाएंगे और वहां पर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी और एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते नजर आ सकते हैं। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आम आदमी पार्टी भले ही वहां चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन केजरीवाल चाहेंगे कि भाजपा को दोनों ही राज्यों में हार मिले ताकि लोकसभा चुनाव से पहले नैरेटिव उनके पक्ष में हो जाए। दर्शकों, ध्यान देने वाली बात यह है कि हरियाणा में जीत के बाद भाजपा के कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे हैं और इस बार दिल्ली में भी बेहतर परिणाम की उम्मीद करने लगे हैं। ऐसे में देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल द्वारा महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में चुनावी प्रचार रैली करने के बाद क्या इसका असर उन्हें दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलता है, ये तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। देश में चल रहे चुनावी माहौल में अब ब्रेकिंग खबर सामने आई है। दर्शकों, हालांकि खबर दिल्ली से है जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली के विकासपुरी इलाके में उनकी पदयात्रा के दौरान हमला किया गया। आपने बीजेपी पर इस हमले को अंजाम देने के लिए गुंडे भेजने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने एक सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट लिखकर यह जानकारी दी है। दरअसल केजरीवाल पर हमले की जानकारी देते हुए सिसोदिया ने लिखा है कि अरविंद केजरीवाल जी पर हुआ हमला बेहद निंदनीय और चिंताजनक है। यह साफ है कि भाजपा ने अपने गुंडों से यह हमला कराया है। अगर अरविंद केजरीवाल जी को कुछ होता तो उसकी पूरी जिम्मेदारी भाजपा की होगी। हम डरने वाले नहीं हैं। आम आदमी पार्टी अपने मिशन पर डटी रहेगी। तो वही केजरीवाल पर हमले की जानकारी देते हुए सीएम आतिशी मारलेना ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आज विकासपुरी में चल रही पदयात्रा के दौरान बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल जी पर हमला बोला। इससे पहले अरविंद केजरीवाल जी को झूठे मामले में फंसाया गया था, फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आतिशी ने कहा है कि जेल में रहते हुए उनके इंसुलिन इंजेक्शन बंद कर उन्हें मारने की साजिश रच गई। अब कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर गुंडों से हमला कराया है। भाजपा के लोग ध्यान रखें, दिल्ली के भाई बहन आने वाले विधानसभा चुनाव में इस हमले का बदला जरूर लेंगे। ऐसी पोस्ट दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री आतिशी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि भाजपा जानती है कि वह आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को चुनाव में नहीं हरा सकती, इसलिए उन्होंने ऐसी गंदी राजनीति का सहारा लिया है और अरविंद केजरीवाल को मारना चाहते हैं। आपको बता दें कि पिछले महीने दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले आतिशी ने दावा किया है कि भाजपा ने पार्टी संयोजक के खिलाफ झूठे मामले दर्ज कराए हैं। पिछले 2 वर्षों में भाजपा ने अरविंद केजरीवाल को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।
उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए और उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। जब आप कार्यकर्ता और दिल्ली के लोगों ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया तो उन्हें इंसुलिन मिला। अदालत के आदेश मिलने के बाद उन्हें इंसुलिन मिला। आतिशी ने कहा है कि चूंकि बीजेपी अब साफ कर रही है कि अरविंद केजरीवाल को परेशान करने की उनकी कोशिश हर मोर्चे पर विफल हो गई है, इसलिए वे अब अरविंद केजरीवाल को मारना चाहते हैं और इसलिए उनकी पदयात्रा के दौरान उन पर जानलेवा हमला करने की योजना बनाई गई थी। दर्शकों, आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को दिल्ली के विकासपुरी इलाके में पदयात्रा में हिस्सा लिया। उसी वक्त उन पर हमला हुआ। उसके बाद आम आदमी पार्टी के तमाम नेता बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। साथ ही आप नेता कह रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी बीजेपी की होगी। तो वही इससे पहले 21 मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद वह 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद थे। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के लिए केजरीवाल को 21 दिन की जमानत दी थी। 10 मई 2024 को दी गई जमानत 2 जून 2024 को समाप्त हो गई। इसके बाद केजरीवाल तिहाड़ जेल में थे। 13 सितंबर को केजरीवाल को जमानत मिल गई थी। आपको बता दें कि कथित शराब नीति घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो देखा दोस्तों, अब आम आदमी पार्टी की ओर से केजरीवाल पर बीजेपी द्वारा हमला करने की जानकारी मिलने के बाद अब दिल्ली की राजनीति भी चर्चा में आ गई है। ऐसे में बीजेपी क्या पलटवार करती है, ये तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। दर्शकों, इस साल 15वीं महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं। महाराष्ट्र में प्रमुख दलों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना के बीच विवादन के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। इसलिए राज्य ही नहीं बल्कि देश भर के राजनीतिक विश्लेषकों की नज़र इस विधानसभा चुनाव पर टिकी है। यह चुनाव मुख्य रूप से 2 प्रतिद्वंदियों के बीच होगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का महायुति गठबंधन, जिसमें एकनाथ शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट है। वहीं दूसरी ओर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, एनसीपी शरद पवार गुट और कांग्रेस महाविकास आघाड़ी में शामिल है। ऐसे में महाविकास आघाड़ी में प्रमुख दल कांग्रेस के बीच अंदरूनी नाराजगी सामने आती नजर आ रही है। क्या है खबर, आइए जानते हैं विस्तार से। दरअसल महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का फॉर्मूला 85-85-85 है, लेकिन चर्चा थी कि राहुल गांधी इस फॉर्मूले से नाराज है। शुक्रवार को दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई है। इसके बाद महाराष्ट्र चुनाव प्रभारी रमेश चेन्नीथल्ला ने कहा है कि हमारी दूसरी सूची जल्दी आएगी। इसके साथ ही महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले से जब राहुल गांधी सीट आवंटन फॉर्मूले से नाखुश है, उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस संबंध में जवाब दिया है कि आज हमारी कांग्रेस की बैठक हुई, हमने अन्य सीटों पर भी चर्चा की है, आपको जल्द ही तयशुदा सूची मिल जाएगी। कांग्रेस की एक और शनिवार को बैठक होगी और यह ऑनलाइन होगी। इसके बाद हम सभी सीटों की घोषणा करेंगे। महाविकास आघाड़ी मिलकर आगे बढ़ रही है। गठबंधन के बाद कुछ जगह से कुछ बातें होती है। हम महाराष्ट्र के लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हमें विश्वास है कि महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में सरकार बनेगी। लोग इस भ्रष्ट सरकार को हटाने के लिए काफी उत्सुक है। लोकसभा के नतीजों की तरह आने वाले विधानसभा में भी नतीजे देखने को मिलेंगे, ऐसा महाराष्ट्र चुनाव प्रभारी चेन्नीथल्ला ने कहा है। उन्होंने बताया कि हमारा सीट आवंटन फॉर्मूला अंतिम चरण में पहुंच गया है, सभी मीडिया को पता चल ही जाएगा। हमने आज अपनी सीटों पर चर्चा की है। तो वही नाना पटोले ने बताया है कि आज हमने दिल्ली में दूसरी सूची पर भी चर्चा की है। हमारी दूसरी और तीसरी सूची जल्दी आने वाली है। हम महाविकास आघाड़ी के रूप में चुनाव का सामना करने जा रही है। महाराष्ट्र में हमारा प्रदर्शन बेहतर देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि महाविकास आघाड़ी की सरकार पूर्ण बहुमत में आएगी। वही हम लोकसभा की तुलना में महाराष्ट्र विधानसभा में भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। हम इस भ्रष्ट और गद्दार सरकार को उखाड़ फेंकने जा रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता ने इस सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। नाना पटोले ने बताया है कि बीजेपी द्वारा फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है। वे हमारे खिलाफ फर्जी खबरें चलाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। नाना पटोले ने यह भी बताया कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जितनी अधिक बैठकें करेंगे, महाविकास आघाड़ी को उतना ही फायदा होगा। हालांकि दर्शकों, खबर ये भी सामने आई थी कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी महाराष्ट्र के कांग्रेस नेताओं से नाराज चल रहे हैं। इस पर पटोले ने बताया कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी को हमेशा निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस को विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र और मुंबई में योग्यता के आधार पर अधिक सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन 3 पार्टियों का मोर्चा है और मित्रतापूर्ण पार्टी है, इसलिए समान स्थान आवंटन का समाधान निकाला गया। हमने ये बात राहुल गांधी को समझा दी है। इस पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया है। नाना पटोले ने बताया कि राहुल गांधी का एजेंडा सोशल इंजीनियरिंग का है। राहुल गांधी का रुख है कि हर किसी को सत्ता में हिस्सेदारी बराबर मिलनी चाहिए। हमने सीट आवंटन के अनुसार उन सीटों पर ओबीसी चेहरे को रखा है। हमारा एक ही कहना है कि हम शाहू फुले अंबेडकर के विचारों को खत्म करने वाली सरकार को हटाना चाहते हैं। हम उसके लिए समझौता करेंगे। हम योग्यता के आधार पर सीट हासिल करने का प्रयास करेंगे।
बालासाहेब थोरात, उद्धव ठाकरे और शरद पवार से भी चर्चा करेंगे। इस दरमियान हम शनिवार को बैठक करेंगे। बाकी सीटों का फैसला जल्द ही घोषित किया जाएगा। हम उन सीटों पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमने कहा था कि कांग्रेस को मिलनी चाहिए। यह कांग्रेस की स्थिति है कि निर्णय योग्यता के आधार पर लिया जाना चाहिए। तो देखा दर्शकों, कैसे अब हरियाणा में जीत की उम्मीद लगाकर जो कांग्रेस बैठी थी उनने वहां पर हार का मुंह देखना पड़ा था। ऐसा ही कुछ अब महाराष्ट्र में देखने मिल रहा है। कांग्रेस को अपनी सरकार बनाने पर पूरी उम्मीद है। हालांकि कांग्रेस की अंदरूनी नाराजगी भी अब सामने आ रही है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कितनी सीटों पर बाजी मारती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। दर्शकों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार 24 अक्टूबर को कई पार्टियां अपने उम्मीदवार का नामांकन दाखिल कर रही है। इसलिए राज्य में सही मायनों में चुनाव का रंग अब भरने लगा है। मुंबई में इस साल राज्य का ध्यान आदित्य ठाकरे और राज ठाकरे के चुनाव पर है। क्या महाराष्ट्र विधानसभा पहुंचेंगे ठाकरे परिवार के ये दो सदस्य, इस पर चर्चा चल रही है। आपको बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने वर्ली विधानसभा क्षेत्र में आदित्य ठाकरे के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा था। हालांकि इस साल मनसे ने पार्टी प्रवक्ता संदीप देशपांडे को वर्ली से मैदान में उतारा है। तो वही राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे खुद माहिम विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में शिवसेना भवन आता है। ऐसे में ये चुनावी क्षेत्र शिवसेना का गढ़ माना जाता है। तो क्या शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी अमित ठाकरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारेगी? ऐसी चर्चा के बीच संजय राउत ने एक सांकेतिक बयान दिया है। दर्शकों, आपको बता दें कि संजय राउत ने आज मीडिया को संबोधित करते हुए महाविकास आघाड़ी के सीटों के बंटवारे को लेकर अपना पक्ष रखा। मनसे ने 2019 में वर्ली में उम्मीदवार नहीं दिया है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि हम इस एहसान का बदला चुकाएंगे। संजय राउत से इस भूमिका के बारे में पूछा गया। इस पर बोलते हुए संजय राउत ने कहा है कि इस साल का चुनाव एक महायुद्ध की तरह लड़ा जाएगा। इस समय महाराष्ट्र की जनता ही देखेगी कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महाराष्ट्र के गद्दारों की मदद कौन कर रहा है। संजय राउत ने आगे कहा है कि जो कल तक कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को महाराष्ट्र में पैर नहीं रखने देना चाहिए, वे परोक्ष रूप से महाराष्ट्र को निगलने में अमित शाह और मोदी को मदद तो नहीं कर रहे हैं। इस पर राज्य की जनता की पैरी नजर रहेगी, ऐसा संजय राउत ने मीडिया के सामने बयान देते हुए राज ठाकरे पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने कभी महाराष्ट्र के गद्दारों से हाथ नहीं मिलाया। शिवसेना छाती पर चोट खाकर महाराष्ट्र के लिए लड़ते रहेंगे। इस लड़ाई में जो लोग हमारे साथ आएंगे वे महाराष्ट्र के साथ होंगे, और जो लोग हमारे साथ नहीं आएंगे वे एक महत्वपूर्ण क्षण में महाराष्ट्र के दुश्मनों की मदद कर रहे थे। यह महाराष्ट्र के इतिहास में दर्ज किया जाएगा, ऐसा संजय राउत ने राज ठाकरे पर तंज कसते हुए बयान दिया है। ऐसे में दर्शकों, आपको बता दें कि क्या 2019 चुनाव की तरह शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे अमित शाह के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेगी? ऐसा सवाल इस वक्त संजय राउत से पूछा गया। उस पर राउत ने कहा है कि अमित ठाकरे हमारे घर के बेटे हैं। हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। लोकतंत्र में हर कोई चुनाव लड़ सकता है, भले ही उसकी विचारधारा अलग अलग हो। राउत ने कहा है कि शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी ने घोषणा की है कि वह माहिम विधानसभा में महेश सावंत को मैदान में उतारेगी। तो देखा दर्शकों, कैसे महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े चेहरे माने जाने वाले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बेटे अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या उद्धव ठाकरे अमित ठाकरे के खिलाफ कोई तगड़ा उम्मीदवार उतारते हैं या फिर कुछ और राजनीति महाराष्ट्र की जनता को देखने मिलती है। ये तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़।